Hello everyone, welcome to yet another episode of Momstar Series. आज हमारे साथ हैं मिसेस रितु सिंह जो कि लखनऊ से हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशंस के थ्रू आज सक्सेसफुली ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं अपने बेबी को. वेलकम रितु. हेलो मैम. रितु, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए. मैम, मैं लखनऊ से ही बिलोंग करती हूँ. मेरी अपब्रिंगिंग, स्कूलिंग, स्टडीज सारी लखनऊ से कंप्लीट हुई है और शादी के बाद मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गई. और क्योंकि मेरी मदर इन लॉ नहीं है, वो एक्सपायर हो गई इधर कोविड के चक्कर में. मतलब कोविड हो गया था उन्हें, तो इसलिए मम्मी के पास आ गई मैं टाइम पे. तो अभी आप कहाँ हैं? यही लखनऊ में है ना? हाँ, मैं लखनऊ में हूँ अपनी मदर के पास. अच्छा, आपका मैका भी लखनऊ का ही है? हाँ. ओके. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपके लिए? सबसे बड़ा चैलेंज तो एक तो लैचिंग का था और प्लस मिल्क सप्लाई. मतलब बहुत ही मतलब पहले सही होती थी, लेकिन एक ऐसा टाइम आया था, मुझे वो नाइट अभी भी याद है कि मेरा फीड हो ही नहीं रहा था एंड फिर हमें सिर्फ फॉर्मूला देना पड़ा मेरे बेबी को. तो उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि एज अ मदर मैं बहुत यूजलेस हूँ. मतलब काफी डिप्रेस हो रही थी मैं कि लाइक मैं अपने बेबी को फीड नहीं करा पा रही. वो लिटरली रोए जा रहा था. फिर उसके बाद मुझे थैंकफुली आपका नंबर मिला डॉक्टर लॉरेंस से. जब मैंने आपसे अप्रोच किया आपको, जब आपके टच में मैं आई, तब हाँ, जब फीड मेरा मतलब मिल्क सप्लाई अच्छा हुआ, जब ये भी मतलब था कि हाँ फॉर्मूले पे नहीं था टोटली, बस पंप करके मैं देती थी, तो मुझे ये था कि हाँ चलो मेरा पी रहा. लेकिन तब भी एक डिप्रेशन वाला था फेस, क्योंकि डायरेक्ट मुझसे नहीं फीड करता था. तो वो ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी में सबसे बड़ा मेजर इशू न्यू मॉम्स के लिए लैचिंग का ही होता है, क्योंकि सही गाइडेंस मिले तो काफी अच्छा हो जाती है जर्नी. आई मीन करेक्ट. तो लैचिंग में बेसिक इशू आपका ये था कि बेबी लैच नहीं कर रहा था? हाँ, लैच नहीं कर रहा था. और एज अ न्यू मॉम टेक्निक भी नहीं पता थी मुझे कि कैसे कराते हैं फीडिंग, क्योंकि जितने लोगों से पूछो वो तरह तरह की एडवाइस आती है, तो प्रॉब्लम से सॉल्व नहीं होती, आप और उलझते चले जाते हो उसमें. मतलब एक सही टेक्निक, एक सही गाइडेंस हो तो आई थिंक ये जर्नी बहुत इजी हो जाती है न्यू मॉम्स के लिए. एंड अ बिग थैंक टू यू कि आपके गाइडेंस में एक्चुअली मतलब मुझे सीरियसली थोड़ा रिलैक्स. मतलब एक टाइम तक मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रही थी, क्योंकि एज अ न्यू मॉम आपको नहीं पता ना क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि एडवाइस तो बहुत आती है. ये तो है, सही बात है. तो आपका, जैसे आपने बोला कि आपका मेन जो चैलेंज था वो लैचिंग का था, मतलब बच्चा लैच नहीं कर रहा था, डायरेक्ट नहीं आ रहा था, और फिर धीरे धीरे क्योंकि ये लैच नहीं कर रहा था तो मिल्क सप्लाई भी लोअर साइड में जाने लग गई थी, और एक रात ऐसा हुआ कि आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मिल्क सप्लाई है ही नहीं और आपको बच्चा रोए जा रहा था, आपको फॉर्मूला देना पड़ा था उसको. ठीक है. और अच्छा, अब ये बताइए कि ये तो हमने चैलेंजेस आपके सुने, अब आपकी जो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी है वो कैसे रही? जैसे मैं आपका, क्योंकि पेज मैंने अपने पास खोला हुआ है, आपका बेबी 12 अगस्त को हुआ है और आप मुझे 25 को रीच आउट किए थे, 25 अगस्त को. तो 12 से 25 और उसके बाद की आगे जर्नी अब आप अपने मुंह से खुद बताइए तो सब व्यूअर्स को पता चलेगा. एक्चुअली मैं स्पेशली उन मॉम्स को बताना चाहूंगी जिनके बेबी एनआईसीयू में होके आए हैं. हाँ, जो एनआईसीयू से होके आए हैं बेबीज, तो उन मदर्स के लिए बहुत ज्यादा एक ये डिफिकल्ट टाइम होता है अपने बेबी को फीड कराना, क्योंकि आपका फीड होता है, आप अपने बच्चे को डायरेक्ट फीड नहीं करा पाते हो, क्योंकि वो पंप करना, उससे आपके इंजरीज भी होती हैं. ब्रेस्ट मिल्क पे उतना प्रेशर आता है और फिर हर गैप पे देना, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम होता है मॉम्स के लिए.
और तो मेरी एनआईसीयू में बच्चा होता है तो दूसरे हॉस्पिटल में होता है, आपको डिस्चार्ज मिल गया होता है, आप घर आ गए होते हो, ये तो आपको ये वहाँ रेगुलर भिजवाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है मिल्क को रेगुलरली। हाँ आपका बच्चा शायद 6 डेज एडमिट था एनआईसीयू में, है ना? यस हम्म। तो मॉम्स के लिए मैं ये कहूंगी कि मतलब बहुत ही डिफिकल्ट टाइम होता है। आप पंप करते हो, आपको इंजरीज होती हैं, पेन होता है, और फिर आपको ये एक माइंड में टेंशन रहती है, अरे अभी 3 आवर्स हो गए, मेरा बेबी भूखा है, तो पंप करो फिर से। तो आपका जब बच्चा डायरेक्ट फीड पे आता है, यू फील ब्लेस्ड। बहुत बड़ी ब्लेसिंग लगती है, एक अचीवमेंट लगता है कि हाँ फाइनली सक्सेस हो गए। करेक्ट करेक्ट, ये तो है। और उसके अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है कि कितना जल्दी आप उस चीज के लिए स्टार्ट कर देते हो अपने एफर्ट्स। जैसे आपका हाँ बेबी 12 अगस्त को हुआ, 6 डेज तो वो हॉस्पिटल में था, 18 तक रहा होगा, 18-19 तक, और आप मेरे पास 25 को ही हमने पहली बात करी है। तो क्योंकि आपको आपके पीडियाट्रिशियन ने, डॉक्टर सलीम ने आपको रेफर कर दिया था मेरे पास, तो जल्दी हमने काम शुरू किया, तो हम जल्दी वो चीजें करके उसको फौरन सेटल कर लिए। अब यही होता है कि कई बार मदर्स को अगर कोई गाइड करने वाला नहीं होता है लैक्टेशन कंसल्टेंट के बारे में या कुछ भी, तो उसमें फिर देर हो जाती है, तो फिर बड़ी दिक्कत होती है बाद में आकर के इन चीजों में। मैम बहुत दिक्कत होती है। करेक्ट। तो मदर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से मैसेज है कि किसी भी वजह से अगर आपकी स्टार्टिंग जर्नी अगर थोड़ी डिफिकल्ट रही है, बच्चा एनआईसीयू में था, या किसी भी वजह से आप शुरू में अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाए हो, तो जल्दी से जल्दी आप उसकी गाइडेंस ले लो, जिससे कि आपका ब्रेस्ट मिल्क जल्दी आ जाएगा। और ये मैं हमेशा कहती हूँ कि विद इन 1 मंथ या 1.5 मंथ अगर मदर रीच आउट कर लेती है, तो उसमें सबसे अच्छे रिजल्ट आते हैं, बेस्ट रिजल्ट आते हैं। जितना लेट होता जाता है उसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती हैं चीजें, बट पॉसिबल है, बट टाइम लगता है उसके अंदर चीजों में। ओके गुड। तो आपने मुझे बताया कि आपका बेबी एडमिट था एनआईसीयू में, उसके बाद क्या हुआ फिर देन? उसके बाद मैम यही हुआ कि मैं पंप करती थी, इसको बॉटल से पिलाती थी। तो डॉक्टर्स का ये कहना था कि बॉटल फीडिंग इज नॉट गुड फॉर बेबी एज वेल एज फॉर मदर ऑल्सो। डायरेक्ट फीड करने से मदर की हेल्थ और बच्चे की हेल्थ पे काफी डिफरेंट वो इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसके बाद जब मैं फीड कराती थी, वही फिर मैंने जब आपसे अप्रोच किया, जब मुझे एक सही बताऊं मैम, मैं उस टाइम बहुत डिप्रेस थी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे लिटरली कुछ नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन जब आपके गाइडेंस में मैं आई, जैसे जैसे आपने स्टेप बताया, वो मसाज करना और 3 लीटर्स पानी पीना, मतलब वो अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप जब मैं चली हूँ, तो मुझे लिटरली थोड़ा मोटिवेशन आया है कि नहीं कर सकते हैं, होगा, क्यों नहीं होगा। पंप करने से पहले उसको अपना फीड कराने का, पकड़ाने का तरीका, वो सब जब एक बार आप आते हो ना फॉर्म में, या कोई कॉन्फिडेंस देता है, तो वो एक अलग ही मैम एक अलग ही पावर आती है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ये बहुत एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप होता है लैक्टेशन कंसल्टेंट और मदर के बीच में यहाँ पर, क्योंकि आपको क्या होता है ना कि गाइड करने वाले बहुत लोग होते हैं, बट 2 चीजें होती है, एक तो आपको बहुत सारे लोग होते हैं तो वो कंफ्यूजिंग होता है, दूसरी चीज मदर को भी लगता है कि क्या ये जो लोग मुझे बता रहे हैं ये सही है, और अगर बता भी रहे हैं तो मैं किसकी सुनूं, क्योंकि सभी लोग ठीक बता रहे हैं। तो और सब एक्सपीरियंस वाले होते हैं मैम, तो आपको ये भी नहीं समझ में आता किसकी सुने और किसकी ना सुने, एक्चुअली और कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। करेक्ट करेक्ट। तो उसमें अगर आपको कोई ऐसा मिलता है जो कि आपको करेक्ट गाइडेंस भी देता है और सपोर्ट भी देता है, दोनों चीजें अगर वो कोई करता है, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है उसके अंदर। तो मैं अभी मैं सब मदर्स को पता है क्या बोलती हूँ, मैंने तुमको टारगेट दिखा दिया, रास्ता दिखा दिया, हाथ पकड़ लिया, अब बस मेरे साथ चलो। मेरे से हाथ छुड़ा करके अगर उतरोगे तो फिर हम टारगेट तक कैसे पहुंचेंगे? बस मेरा हाथ पकड़े रहो, मैं जो जो चीजें बता रही हूँ उसको बस करते जाओ, हम वहां तक पहुंच जाएंगे इसके अंदर। तो ये इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं सारी। तो अब आपने जैसे यहाँ तक हमने समझ लिया कि आपको शुरू में थोड़ा एनआईसीयू में रहा बेबी, उसके बाद दिक्कत हो रही थी मिल्क सप्लाई में, अब आप मेरे पास जब रीच आउट किए तब आप पंप कर रहे थे, और पंप करके हमने बहुत तेजी तेजी से हम इम्प्रूव करने लग गए थे इसके अंदर। जब आप मुझे 25 को आपने रीच आउट किया था, जब हमारी पहली फॉलोअप कॉल थी 30 अगस्त को, तब आपने मुझे बताया था कि 240 ml पर डे प्रोडक्शन होने लग गया था उस दिन तक। उसके बाद हमारा फिर 4th को हमने फिर से कनेक्ट किया है, तब आपने मुझे बताया कि क्या हुआ था,
आप कर रहे थे सारी चीजें, हो भी रहा था, काफी चीजें इंप्रूव हो गई थी। फिर उसके बाद आपने रिन्यू कराया था फिर बीच में नेक्स्ट टाइम 10th को, है ना? 10th को रिन्यू कराया था। बीच में क्या हुआ था फिर जब आप? सप्लाई मेरा एज इट इज ही था मैम, जितना पहले था उससे थोड़ा ज्यादा होने लगा मेरे को। फिर देन मुझे लगा कि नहीं मुझे रिन्यू कराना चाहिए, कि मुझे वो चीजें मोटिवेशन, मुझे पता है कि ये ट्रीटमेंट मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आई टोल्ड माय हस्बैंड कि नहीं नहीं मैं फिर से इसको कंटिन्यू करूंगी। देन कंटिन्यू किया। देन आई टोल्ड यू कि नहीं, अब वो पकड़ने लगा राइट साइड का। हाँ हाँ, एक तरफ का फीड करने लग गया था, फीड करने लगा। हाँ। तो 30 अगस्त हमारा पहला वाला कंसल्टेशन खत्म हुआ था। फिर 4th को हमने दोबारा रिन्यू कराया था 4-5 दिन के बाद। फिर 4th को हमने फिर से वर्क करना शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको कुछ चेंजेस कर रहे थे और आपको बोला कि आप डायरेक्ट फीडिंग पे अब आप फोकस ज्यादा लगाओ, क्योंकि अब आपका प्रोडक्शन अच्छा हो गया है, तो अब डायरेक्ट फीडिंग पे वर्क करो। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको वर्क किया सारी चीजों में। फिर आपने मुझे लेटेस्ट बताया कि लेफ्ट साइड से भी अब फीड करने लगा है। 15 को आपने मुझे बताया था कि अब लेफ्ट साइड से भी फीड करने लगा है, और अब फॉर्मूला मैंने 4-5 दिन से नहीं दिया है अपने बच्चे को। मैंने कहा ये बस यही सुनना था मुझे, एंड देन यू आर वेलकम टू द मॉमस्टार्स, ये सारी चीजें। तो मतलब अगर हम जर्नी देखें तो हमने 25 अगस्त को स्टार्ट किया था और 15 सितंबर तक हमने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे हम आ गए थे, उसके अंदर डायरेक्ट फीडिंग के साथ पूरा सारी चीजें। तो मतलब हमको 20 डेज लगे, 20 डेज में वी वर डन पूरा उसके अंदर पूरा सारी चीजें। गुड गुड, ग्रेट ग्रेट। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी ये जर्नी, आपको मेरे साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा इन चीजों में? मैम सीरियसली बताऊं, आप न्यू मॉम्स के लिए ना एक भगवान की तरह हो। लिटरली मैम, क्योंकि आई नो एज अ न्यू मॉम्स कितना स्ट्रगल रहता है। कभी आपका मिल्क सप्लाई कम हो जाता है, कभी आपको फीड कराने का तरीका नहीं आता है, कभी आपको लिटरली बहुत डिप्रेस फील होता है। तो एक वो मोटिवेशन के साथ, क्योंकि ऐसी मेरी कितनी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे साथ बेबी डिलीवर किया, उनके साथ भी सेम इश्यूज हैं, तो मैंने उनको रिकमेंड किया है आपको। और ऐसी कितनी फ्रेंड्स हैं, मतलब उनका बेबी हो गया, वो बता रहे थे कि हम तो पंप करके पिलाते हैं, जब 6 मंथ्स पे वो डायरेक्ट फूड पे आए हैं तभी हमने बंद किया, मतलब उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग करा ही नहीं। वो सब देख के, वो सब सुन के और आप डिप्रेस हो जाते, क्या मैं अभी उन्हीं कैटेगरी में तो नहीं आ रही कि मैं डायरेक्ट फीडिंग नहीं करा सकती हूँ। करेक्ट करेक्ट। मेरा एक्सपीरियंस हम आपके साथ ऑल ओवर बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैंने कितनी चीजें फेस की हैं। आई एम सीरियसली मैम, मैं यही कहूंगी कि आप तो लिटरली भगवान ही हो। सही गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल सही, इम्पोर्टेंट है। भगवान कोई भी नहीं होता, भगवान गाइड करता है। भगवान ने मुझे इस काम के लिए भेजा है, और मैं ये चीज, जैसे मेरी पर्पस, जैसे मुझे अपनी लाइफ का पर्पस अगर मैं देखूं तो यही है कि मुझे मदर्स को हेल्प करना है। तो और ज्यादा से ज्यादा मैं कैसे मदर्स तक पहुंचूं, वो मैं मेरे दिमाग में रहता है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, कई बार मदर्स मुझे जो लेट रीच आउट करती है, जिनका बच्चा 3 महीने का, 4 महीने का या ज्यादा बड़ा हो जाता है, वो मुझे बोलती है मुझे पहले आपके बारे में पता नहीं था, वरना हम पहले ही आपको मिल लेते तो हमारी ये प्रॉब्लम नहीं आती। तब उस समय मुझे लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मैं जल्दी मदर्स तक रीच आउट करूं। तो ये सब मॉम स्टार्स की सीरीज बनाना, जिससे लोग मोटिवेट हों, लोगों को पता चले कि अच्छा ये सब चीजें भी पॉसिबल हो सकती हैं। और बाकी हाँ, और सोशल मीडिया पे भी मैं इसीलिए पोस्ट वगैरह रेगुलरली डालती रहती हूँ अवेयरनेस के लिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा मदर्स तक उस चीज को लेके पहुंच पाऊं। और फिर आप लोग हो, जैसे आप खुद ही कह रहे हो, मैंने बहुत सारी मदर्स को रिकमेंड किया, तो जो अब फ्रंट लाइन आर्मी है सारी मॉम्स की ना, मेरी एक पूरी आर्मी है पूरी। अब वो लोग वो बिल्कुल फ्रंट लेवल पे आकर के ज्यादा से ज्यादा मदर्स को जोड़ना करना, जिससे उनको भी हेल्प मिले और हर बच्चा अपने माँ का लिक्विड गोल्ड ले सके, और हर मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सके। ये एक बहुत ब्लेसिंग होती है दोनों के लिए। तो ये और तो मुझे कितनी सारी ब्लेसिंग मिलती है जब मैं ये चीज करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये काम करने में पूरा सारी चीजों में। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपका मैसेज प्रेग्नेंट लेडीज के लिए क्या है? अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज देखती हैं वीडियो को, तो आपका उनके लिए क्या मैसेज है? प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए यही कहूंगी, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, और जो मन करे वो खाओ, और एकदम काम खुश रहो,
जो कि लोग कहते हैं ना, कहना आसान होता है। आई नो आजकल की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, अप एंड डाउन आते हैं, बट छोड़ो, क्योंकि बेबी द फर्स्ट प्रायोरिटी। और एज डॉक्टर्स तो कहते हैं वॉक करो, ये करो, डेफिनेटली करो, लेकिन जो मन करे वो करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे मतलब खाना पीना, रहना, घूमना है घूमो, कोई वो नहीं। और खूब सो, क्योंकि बाद में सोने को कब मिलेगा, इसलिए खूब सो। करेक्ट। अगर बेबी आ जाता है तो फिर वो जर्नी एकदम चेंज हो जाती हो जाते, बिल्कुल लाइफ की आपकी सेकेंड इनिंग्स होती है बेसिकली एक तरह से है। पूरा के अंदर पूरा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अगर आप प्रेगनेंसी में इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हो, क्योंकि उस समय क्या होता है ना, प्रेगनेंसी में हर कोई डिलीवरी पे फोकस कर रहा होता है, कैसे मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, सब लोग बस उसी पे मैक्सिमम फोकस लगाते हैं। डिलीवरी के बाद क्या चैलेंजेस आ सकते हैं उसके बारे में उनको एक तो पता भी नहीं होता है और वो सोचते भी नहीं है ये सारी चीजों के ऊपर, क्योंकि सबको लगता है ब्रेस्ट फीडिंग तो इतना नेचुरल है, बेबी आएगा फट से फटफट नेचुरली बच्चा दूध पीने लग जाएगा। में जो नॉर्मल के लिए जाते हैं, जिनका सी सेक्शन होता है, क्योंकि सी सेक्शन डिलीवरी में बहुत से चैलेंजेस आते हैं मैम। एक तो आपके स्टिचेस रहते हैं, आप खुद उतने फिजिकली फिट नहीं होते हो, ठीक है, उतना, और फिर बच्चे को फीड कराना, एक मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, तो उन सब जो एक लेडीज गुजरती है, तो आप लोग कहते हैं खुश रहो, अच्छे से रहो, फीड होगा, मिल्क होगा, तो वो नहीं हो पाता मैम, क्योंकि करेक्ट आप इतने स्ट्रेस में रहते हो, आपको खुद भी पेन हो रहा होता है, कभी इतने ऊपर नीचे आपकी बॉडीज के साथ हो चुका होता है कि वो पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी लोग कहेंगे नहीं, खुश रहो, मिल्क होगा, काम रहो, नहीं हो पाता, नहीं हो पाता है। करेक्ट, वो तो है। तो इसीलिए मैंने ना अभी क्या किया है ना, मैं एक क्लास करती हूँ प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, तो उसमें क्या है ना, एक उनको थोड़ी देर के लिए इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ कि डिलीवरी के अगले 5 दिन तक क्या करना है डिलीवरी के बाद। उसके बाद तो मैं हूँ आगे चीजें बताने के लिए, क्योंकि पहले 5 दिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता क्या हो रहा होता है डिलीवरी के बाद। तो अगर उनको एटलीस्ट इतना पता है कि डिलीवरी के बाद अगले 5 दिन मुझे क्या करना है, तो वो चीजें थोड़ी क्लियर होती हैं, तो मदर को फिर भी बहुत कुछ पता होता है कि मुझे डिलीवरी के बाद अब बच्चे को ब्रेस्ट पे लेना है, उसको हर रेगुलर थोड़ी थोड़ी देर में ट्राई कराते रहना है जिससे मिल्क जल्दी आ जाए। ये सब चीजें कोई नहीं बताता उनको, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो प्रेगनेंसी में अगर वो जान लेती हैं तो उससे थोड़ा जर्नी स्मूथ हो जाती है। और सेकंड, अब लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, आप न्यू मदर्स जो इस समय है, बेबी डिलीवर हो गया है और कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है ब्रेस्ट फीडिंग में, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं ये कहूंगी, प्लीज जितनी जल्दी हो सके मैम को कांटेक्ट करो। हाँ, करेक्ट। क्योंकि एक सही गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना जल्दी आप अपने ट्रैक पे आओगे, आपके बेबी के लिए उतना अच्छा है, क्योंकि ये पंप करना, स्ट्रगल करना, मतलब आप सबसे रिलीफ हो जाएगा। ब्रेस्ट फीडिंग इज ब्लेसिंग। तो जैसा मैम बोले, स्टेप बाय स्टेप चलो, आप बिल्कुल सक्सेस होगे अपने ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में, अपने मदरहुड जर्नी में, क्योंकि स्टार्टिंग ही यहीं से होती है। करेक्ट, बिल्कुल आपने सही बोला। आज बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरी अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी। थैंक यू सो मच रितु, आपने पूरा जर्नी इतने अच्छे से बताया और इतने स्माइल करके बताया कि जो भी न्यू मॉम्स देखेगी और जो डिप्रेस्ड होगी वो सोचेगी जल्दी से मैं चीजें अचीव कर लूं, और रितु की तरह बिल्कुल स्माइलिंग पूरा जल्दी से चीजों को करके करूं ये चीजें। तो एक बहुत अच्छा मैसेज है सब सोसाइटी के लिए, मदर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि मदर्स इतना परेशान होती है और ये वीडियोस यूजुअली देखना वही आगे लोग देखेंगे, ढूंढते हुए पहुंचेंगे कोई तो भी जो परेशान होंगे यूट्यूब वगैरह पे, क्योंकि मैं जब बाद में डालूंगी तो लोग ढूंढते हुए पहुंचेंगे, तब उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि चलो ये पॉसिबल है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं इन प्रॉब्लम से निकल सकती हूँ। क्योंकि जब आपने बोला कि आप इतने डिप्रेस थे एक टाइम पे, तो उनको भी वो अपनी जैसी स्टेज लगेगी और आज आपको स्माइलिंग देखते हुए उनको भी लगेगा कि मैं भी वो चीज कर सकती हूँ। मैम बिल्कुल सक्सेस होंगी, हर मदर सक्सेस होगी, करेक्ट स्माइल करेंगे। Correct. Thank you so much, Ritu, for being here and sharing your journey. Thank you. All the best and so much love and blessings to you and your baby. Thank you, ma'am. Thank you.